अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक और खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लगभग 3-4 दिन का व्लॉग है। आप तो जानते हैं हमारा घर शिफ्ट हो रहे, हमारा घर नहीं, हम शिफ्ट हो रहे हैं करके, तो उसमें मैं व्लॉग ढंग से नहीं बना पा रही हूँ। तो ज़रा कोशिश कर रही हूँ कि आप तक व्लॉग पहुँच सके कर को। तो ये व्लॉग है, एक 3 दिन का व्लॉग है। जो शाबान की ईद थी उसका व्लॉग है। और ये हमें दरगाह को गए थे, तो नियाज़ थी उधर की, तो वो नियाज़ चुकाने के वास्ते गए थे। तो हमें दरगाह के वास्ते निकल गए। तो दरगाह जो है वो नंजनगुड़ हुल्लली में है, तो वहाँ की दरगाह को गए थे। हमें बहुत दूर नहीं, एक 1 आवर का सफ़र रहेगा, शायद 1 आवर का ट्रैवल रहता है उतना से। तो ये हम लोग हैं, तो दरगाह जाए गैस टेम्पो हमें बुरखा डाले, तो ये नक़ाब डाली में। तो यूजुअली हम ये सब नहीं करते हैं, तो जब जब मन करता है तो सब कुछ करना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसी जगहें रहती हैं, जगह डालने जाना पड़ता है बुरखा। तो ये सामने जो देख रहे हैं मेरी बहन है, जो बुरखा उठा के बड़ी सुस्ती से खड़ी है। मेरी बेटी और मम्मी जो वो है नाश्ता करे सुबह के लगभग फजर की नमाज़ को हमें निकल गए। तो ये माशाल्लाह से ये दरगाह है। तो हमें दरगाह की ज़ियारत कर ले। ज़ियारत करके तो ये हमारे घर का प्यारा सा बिल्ला है जो उसका मम्मू खा रहा है। तो वो ज़ियारत करके पूरा हो चुका था। तो आपको मैं बोली थी कि नीचे का जो घर काम चल रहा है वो दिखाती हूँ घर को। तो उनका सामान पूरा ले लगा कर रख डाली। तो ये हमारा नीचे का कंप्लीट दिखा रही हूँ। तो किचन का फुल्ली वर्क पूरा भी हो चुका है। तो ये शेल्फ़ पूरा जब पानी, तो उसे पानी से धोने का रहता है। तो ये हॉल में पूरा काम चल रहा है, अभी भी पेंटिंग्स का काम चल रहा है। तो हमें मेरी सिस्टर की जो शादी थी तभी पेंटिंग कर रहे थे, तो हमें रेंट को दे रही, तो अब एक बार पेंटिंग कराना ज़रूरी रहता है। तो इधर पूरा काम चल रही, बेडरूम में पूरा काम चल रही। तो ये पूरा उनका सामान, तो ये सभी तो चलते रहता है। तो उनकी गलती थी, तो उनको काम अभी ज़्यादा बढ़ गया। वो सामान ला को रखो पूरा भी। तो ये टॉयलेट का है, टॉयलेट का भी काम बाकी है। तो ये बाहर तो देख सकते हैं गाइस, बहुत फजीती है, बहुत गंदगी जमी हुई है घर में। तो कौन सी चीज़ किधर हम ना समझ में नहीं जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से उठाना, कहाँ को रखना, कितना क्लीन करो, फिर से गंदगी हो रही है। तो मैं ये जो थोड़े चीज़ें थे, तो अंदर के जो कबर्ड रहता है, तो कबर्ड में से पूरे चीज़ें काट को, तो हमने जो यूज़ होने का है, वो यूज़ होने के जो वेज़ल्स रहती हैं, जो बर्तन रहती हैं, उनसे अलग, जो अनयूज़ रहती हैं, जो यूज़ नहीं होते, उसे अलग रखने का मैं प्लान डाल ली थी अब। तो ये पूरा जो एक पेठी रहती है, तो एक बॉक्स में पूरा जो चीज़ें यूज़ नहीं होते वो चीज़ें डाल को रखे, तो अच्छा वहाँ गए तो भी हम ना ज़रा ईज़ी रहता है। तो ये झुंगुर का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारे घर में। तो ये पहले बंदोबस्त कर को जाना है, जो रेंट को आती है उनको भी सुकून रहना। तो मैं ये पूरे चीज़ें काट ली थी। तो ये कबर्ड के अंदर थे पूरे प्लेट्स रहती हैं जो, तो देख सकते हैं गाइस झुंगरा की गंदगी। ये वीकली वंस भी क्लीन करे तो ना, तो ये झुंगरा गंदगी कहाँ से आती है समझ में नहीं जाता। ये कहाँ से झुंगुर आ रही को हर एक उसका इलाज कर डाले। स्प्रे रहता है उसका, जो झुंगुर का कॉकरोच स्प्रे रहता है वो हिट, वो भी स्प्रे कर डाले हमें। और जो चुमटी पाउडर रहता है, डिडरी पाउडर, वो भी डाल डाले हमें, सब कुछ डाल डाले। कुछ भी यूज़फुल नहीं हुआ है ये झुंगुरों को। आखिरकार कौन सा ख़ानदान पाल को छोड़ेंगी झुंगुर आए घूम फिर को हमारे घर कुछ आ जाती डेरा डालने के वास्ते। तो मैं ये झुंगुरा को तो टाटा बाय बाय कर रही हूँ। यहाँ कुछ लास्ट है, तो जो ये रेंट को आती हैं तो उनके वास्ते अच्छे से क्लीन कर को देना, तो उनको क्या भी हमारे से शिकायत नहीं होना करके। तो हमें जा रही जिधर जा रही उधर भी ना कुछ भी अपना शिकायत नहीं है, तो इधर भी जो रहता है उनको कुछ भी शिकायत नहीं रहना वैसा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिनार तो भी व्लॉग दे सकूँ कर को, तो नहीं हो रहा है। तो आप तो जानते हैं घर शिफ्टिंग हो रहा है, पूरे काम चल रही है, उसमें मेरा स्टैंड खोलो वीडियो बनाओ नहीं हो सकता। तो जो पूरा शिफ्ट हो जाता है तो इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग की कोशिश नहीं, इंशाल्लाह डेली व्लॉग दूंगी आपको। तो ये रहा था कि तो तबीयत बिगड़ गई थी, तो माशाल्लाह से तबीयत पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सुधर गई है अब। तो तबीयत आराम हुई है। तो ये घर शिफ्टिंग है, ये हमारा प्यारा सा बिल्ला है जो उनके वास्ते सुबह जो ये टाइमिंग है लगभग 2 बजे है। तो ये आफ्टरनून है, सुबह नहीं है ये।
तो सुबह जो ब्रेकफास्ट रहता है तो उसमें शायद ख़ीमा आलू बना था। तो वही ख़ीमा उठा के हमारे मम्मी याद से हमारे मिन्नू को रखे थे, तो वो याद से धुंडले को सूंघले को आगो हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो ये सभी चलता रहता है कामा में, को से कामा करना, कब व्लॉग बनाना कब व्लॉग नहीं बनाना समझ में नहीं जा रहा है। फिर भी कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह आपको जो घर शिफ्टिंग करती, तो आधा सामान तो पहुँच चुका है घर में, तो घर रेडी हो रहा है। जो बाजू जो साइड में घर है तो बगल में अब एक घर है, तो उधर सामान आधा पूरा जो नीचे का सामान था, नीचे के सोफ़े सेट 2 सोफ़ा सेट, अंदर का जो बेड रहता है बेड, जो अंदर कबर्ड था वो कबर्ड, पूरा आधा सामान तो चला गया है। तो ऊपर का सामान बाकी है, तो अब एक बेड बाकी है ऊपर में, एक दीवान, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, आयरन स्टैंड, तो ये सब कुछ है। ये भी लेने जाने का बनता है, तो वहाँ पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह लगभग ये वीक में काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये वीक में इंशाल्लाह हमें वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो छोटा सा फ़ातिहा भी करने का है। तो माशाल्लाह से हमारा रमज़ान आ रहा है, तो आपको उसका भी व्लॉग दूँगी कि मैं रमज़ान में क्या क्या करती हूँ, इफ्तारी सहरी पूरा भी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो ये काम के बीच में मुझे व्लॉग बनाने नहीं हो रहा है, तो सॉरी गाइस, आप तक व्लॉग पहुँच में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। ये पूरे काम चुप को शिफ्टिंग होने के बाद में तो कुछ भी काम नहीं रहता। तो माशाल्लाह से मेरे बेबी को भी 1 ईयर होते आ रहा है, तो उनका भी वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। तो उनका वैक्सीनेशन अब डायरेक्ट 1.5 साल का वैक्सीनेशन है, 1.5 ईयर का वैक्सीनेशन दिलाने का है। तो उनको अभी बहुत दूर है उनका वैक्सीनेशन, वो अभी टोटल 6 मंथ या 7th मंथ बाकी हैं अभी उनको वैक्सीनेशन दिलाने के वास्ते, तो वो भी काम नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग देते रहूँगी। तो यही कर रही थी मैं, ये पूरा क्लीन कर रही थी झुंगुरा का। तो बहुत टफ़ था ये काम, पूरा 1 वीकली वंस में क्लीन कर को भी ये इतना गलीज़ था। तो बहुत गंदगी जम गई थी झुंगुरा की वजह से। तो मैं एक एक करके क्लीन कर ले आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि मैं अभी बहुत ये करने का है, ब्लैंकेट वॉश करने का है, ब्लैंकेट्स बेडशीट्स वॉश करने का है। जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं पूरा वॉश कर लूँ, जो वास के फ्लावर्स रहती हैं वो भी वॉश कर रख डाली हूँ। तो पूरे कपड़े भी पूरा वॉश होगी जो अब हमें यूज़ कर रही हैं। तो जाने से अव्वल पूरा वॉश कर ले, तो हम ना वहाँ जाकर सिर्फ शिफ्टिंग करने का रहा ना, जो सामान रहता है वो शिफ्ट करने का रहा, तो बस ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना। तो हमारे मम्मी का जो हाथ है वो भी थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, माशाल्लाह से अब ठीक है, वो भी होके 1 वीक हो गया है। तो थोड़ी सी जो हड्डी रहते हैं वो हट गई थी करको बोले डॉक्टर, तो माशाल्लाह से अब वो ठीक है। तो उनको ज़्यादा काम करना नहीं होता। तो सिस्टर जो रहती उनको बुलाना पड़ता है, जो मेरे बहन रहती है उनको बुलाना पड़ता है। मैं और बहन जो मम्मी रहती हैं वो भी काम कर लेती हैं, छोटे मोटे जो रहती उन्हों कर लेती हैं। तो हमें 3 जने मिलकर घर शिफ्ट करना, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है घर शिफ्टिंग करने का। तो हमने 18 साल में घर शिफ्ट कर को नहीं, इधर मैसूर को आको 18 साल हो गए, तब तक हमें घर शिफ्ट कर को नहीं। तो ये पहला एक्सपीरियंस हमारा, तो बहुत टफ़ दिख रहा है घर शिफ्ट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो अपना ओन घर रहता है उन्हों कितना शुक्रिया अदा करती हैं अल्लाह से, उतना कम जो ये रेंट में रहती हैं उन्हों ईयरली वंस जो चेंज करते रहना उनको बहुत टफ़ होता है। अब जाके महसूस हो रहा है कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है हिंगा कले को। तो ये हमना तो बहुत टफ़ काम दिख रहा है। तो यहाँ से उधर को सामान शिफ्ट करना, वो चीज़ा वो जगह पर रखना, वो सब भी सोचना, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो देखेंगे, ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहता है, जो कैसा रहता है वो देखेंगे। तो मैं इधर पूरा भी जो रहता है पूरा भी क्लीन कर रही थी। तो पूरे जो ये पुट्टी भर को चीज़ आना थी पूरे कबर्ड के अंदर से काढ़ी थी। तो ये इतने ही बर्तन नको समझो आप, तो अभी बहुत बर्तन हैं। तो मैं ज़रा ज़रा करके दिन में इधर तो हमारे यहाँ पानी दिनार आता है, तो टैंक में फुल रहता पानी। तो जब पानी आता तब तक मैं एक एक काम कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा हम ना ये नहीं दिखना, बर्डन नहीं दिखना कर को। तो देख सकते हैं गाइस, ये गंदगी
ये गंदगी झुंगरों की नहीं है। तो इसमें क्या कि कलर लगा था, वो क्या कलर मुझे समझ में नहीं गया, मैं कितना क्लीन करे तो भी नहीं गया। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल को छोड़ डाली थी 1-2 दिन के वास्ते, तो चलेगा। अब वाइट चमचमाता बन गया है वो। तो ये सभी काम कर डाली मैं, पूरा भी ये क्लीन होगा। ये पूरा भी जो बर्तन थे वो बर्तन पूरे क्लीन हो गए। तो मैं ये जो सामने का टाइल्स था उसको रत्ती नाती तो छीते उड़को छतीन साबुन के, तो उसे रत्ती नाती वॉश कर ले रही थी पूरा भी मैं। तो अब जो रेंट को आती हैं तो हमें पूरा क्लीन कर वो देना नए तौर से। जो ऊपर रहते हैं ऊपर की पेंटिंग भी बाकी है। ऊपर की पेंटिंग तो माशाल्लाह से जो शादी हुई थी हमारे घर में तो तब सब पेंटिंग करवाते, तो शादी हो को भी 2-3 महीना होते आ रहा है। तो अब जो नहीं आती तो उनको नहीं बोल सकते शादी के टाइम पेंटिंग्स करे कर को। तो अब पूरा नए तौर से पेंट्स कर को देना। तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग दिखाऊंगी आपको जब पेंट चलता है, ऊपर का काम चलता है। इंशाल्लाह कोशिश करी। तो ये शाबान की रात है, तो इबादत की रात होती है। ये गुनाह सब माफ़ होते हैं, नसीबे लिखे जाते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं इधर इबादत कर रही थी। ये लगभग रात के 3 बज रहे हैं। तो मैं मम्मी बात कर रहे थे और कुरान जो बाजू से रख लियो तो पढ़ने का था। तो ये शाबान की रात हो गई। तो ये कल या शायद परसों शायद ये पूरा कार वॉश कर रही थी। तो हमें ज़रूरी काम से जाना था कहीं पे। तो ये पूरा भी कार वॉश कर रही थी। तो मेरा भाई बोले मैं वॉश कर ले, तो नको नको मैं वॉश करती हूँ। चलो गाइस अल्लाह हाफिज़। सॉरी गाइस, कुछ ख्याल में आपको बोल रही। तो ये पूरा वॉश कर रही थी मैं। तो मेरे भाई बोले मैं वॉश करता हूँ। नहीं नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस होंगे कार वॉश कैसा करती हैं गले को। तो मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था। तो गाड़ी वॉश करती हूँ मैं, 2 व्हीलर। ये कार पहली बार वॉश करी मैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसमें ना पाइप बनता है, ये हमें जग से पानी डालने का मामलात नहीं है। तो धूप में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस। तो माशाल्लाह से अच्छा भी एक्सपीरियंस था, ख़राब भी एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत अच्छा। ख़राब इसलिए था कि पाइप नहीं था, जग था, जग से उठा के पानी इस कार को धोना था। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा उसमें ख़राब एक्सपीरियंस रहा। बट मैं एंजॉय बहुत करी मैं। तो ये सामने वाले अंकल देख रहे थे क्या भाई लेडीज़ कार वॉश करी ना कले को। तो ये मैं वॉश कर रही थी। तो चलते रहता है। तो ये मेरी कड़क सी कॉफ़ी। तो चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़। मेरे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस।